हे मित्र जी क्या हो गया? महाराज आप क्या तबीयत खराब है का? चलते चलते इस प्रकार से मूर्छावंत हो गए, परंतु इस प्रकार से मूर्छावंत होने का विशेष कारण क्या है? हे मित्र सुग्रीव, बोलो प्रभु। जब जिस समय से हम आपके ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, आपको उदास से देख रहे हैं और छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कहीं चलो हमारा प्रण क्या है? अरे हम और आप अपने को साथी मानकर के मित्र बन चुके हैं, सुख और दुख के साथी बन चुके हैं, इसलिए हमें बतलाने की कृपा करो। छुपकर के पहाड़ पर आप क्यों रहते हो? आपके इस रहस्य का गुप्त भेद क्या है? शीघ्र हमें बतलाओ। हे भगवान, हे दीनानाथ, आप जानना चाहते हो किस कारण है हम ऋषिमुख पर्वत पर छुपकर रहते हैं? अवश्य मित्र। हे प्रभु, कि मैं जिसके के कारण देख करके ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, वो हमारा भाई है तो हमारा भाई, परंतु हमारे लिए तो कसाई है ना, कसाई है। क्या आप अपने भाई को कसाई बतला रहे हो? इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आप नहीं जानते हो, आखिर हमारा भाई बाली हमें अपना शत्रु क्यों समझता है? कभी वो दिन था जो हमें हमारा भाई है और हमने बहुत ही प्रेम था, जानते हो नाथ? नाथ बाली हमको
बाली, हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था, इतना अथाह प्रेम, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हे नाथ, बोलो हमारे भाई बाली को ब्रह्मा का वरदान कहा, उसके प्रमुख जो भी लड़ने के लिए जाता था आधा बल हमारे भाई बाली में समा जाता था, जिसके कारण कोई भी शत्रु हमारे भाई बाली पे विजय नहीं पा सकता था। एक दिन की बात है, हम और हमारा भाई बाली पंपापुर में अपने राज्य घाटों पर बैठे हुए थे। इतने में मायावी और दुंदवी दो राक्षस आकर के हमारे भाई बाली को ललकारा। हमारा भाई बाली दुंदवी और मायावी राक्षस का वध करने के लिए तत्पर हुआ। हमने कहा हे भैया, आपके साथ हम भी चलेंगे। हमारा भाई बाली कह लगा, यदि आप भी चलना चाहते हो तो ठीक है, तो हमारे साथ चलो। जिस समय हम दोनों भाई उन दोनों राक्षस का वध करने के लिए तैयार हुए और पंपापुर पे आगे कदमों को बढ़ाया, हमारा भाई बाली एक राक्षस का संहार कर दिया और जो आया भी था और राक्षस भागते हुए एक गुफा में जाकर छुप गया। हमारा भाई बाली हमसे कहने लगा कि हे सुग्रीव, आप भी गुफा के बाहर ठहरो, हम अभी इस राक्षस का वध करके वापस आते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो जानते प्रभु, मैंने अपने भाई बाली की प्रतीक्षा कितने दिनों तक किया। बोले हे प्रभु कि एक मात कहा रहे वो मैंने अपने भाई बाली की प्रतीक्षा की। और फिर क्या हुआ, उस गुफा पे एक रक्त की धारा निकली। उस रक्त की धारा को देखकर मैं डर गया। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं उस राक्षस ने हमारे भाई बाली का वध कर दिया। हम भयभीत होकर वहां पे भाग आए और मैंने अपने भाई बाली की प्रतीक्षा भी की। जब हमारा भाई बाली नहीं आया तो हमने पूछा इस पंपापुर का राजसिंहासन चाहने वाला कौन है। तो मैंने पूछा हमारा भाई बाली तो रहा नहीं, अब पंपापुर का राज भार मुझे ही कमाना चाहिए। मैं पंपापुर का राजा बन गया। जिस समय हमारा भाई बाली वहां पर आया, हमें अपने सिंहासन पर बैठा देखा, उसे बहुत क्रोध आया और उसने हम पर लात का प्रहार किया। कहा हे सुग्रीव, तू हमें गुफा के अंदर छोड़कर यहाँ हमारे सिंहासन पर बैठा राज कर रहा है। मुझे पंपापुर की लात मारकर निकाल दिया। हे प्रभु, इतना ही नहीं जानते प्रभु, बोले कि छोटी छोटी बात तो रहेगा छीना अब मेरा काल छीना अब मेरा छोटी बात के कारण वो पर्दा
क्रोधित रहता है। इतना ही नहीं, उसने हमें आधा हिस्सा भी नहीं दिया। उसने हमारी पत्नी रोमा को भी हमसे छीन लिया। हाँ प्रभु, उसने बहुत ही बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। क्या मित्र, आपके भाई ने आपके साथ में बड़ा अन्याय किया? आपका राज, आपकी पत्नी सब कुछ छीन लिया। बस मित्र, हम मित्र होने के नाते इसके आगे नहीं सुन सकते, क्योंकि अग्नि को साक्ष्य मान करके हम और आप सुख दुख के मित्र बन चुके हैं। इसलिए हे मित्र, प्रभु किया। आपका राज, आपकी पत्नी सब कुछ आपसे छीन ली, परंतु मैं मित्र होने के नाते प्रतिज्ञा करता हूँ, कल संध्या होने से पहले तुम्हें तुम्हारा राजपाट, तुम्हारी पत्नी, तुम्हें सादर मैं वापस कराऊंगा। परंतु प्रभु वो कैसे? हे मित्र, मैं तुम्हारे भ्रात बाली का वध कर दूंगा। ये क्या कहते हो प्रभु? हमारे भाई बाली का वध कर दोगे, परंतु हमारे भाई बाली का वध करना असंभव है। परंतु वो किस लिए? जानते हो प्रभु, हमारे भाई बाली का संहार वही कर सकता है। जानते हो प्रभु, ये देखो सम्मुख जो तुम्हें 7 ताड़ के वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। हे प्रभु, 3 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार खाएगा, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार खाएगा, उसका छपने ये कहे रखा है, वो विजय पाएगा। छपने ये कहे रखा है, वो विजय पाएगा। जो प्राणी एक ही बार पे इन 5 ताड़ के वृक्षों को काट कर भूमि पर गिरा देगा, वही हमारे भाई बाली का संहार कर सकता है। हे प्रभु, क्या ये कार्य आप कर सकते हो? हे मित्र, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बार में अवश्य गिराऊंगा। आपने एक ही बार में इन 7 ताड़ के वृक्षों को काट कर भूमि पर गिरा दिया। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप हमारे भाई बाली का संहार कर सकते हो। हे मित्र, अभी आपने बतलाया कि आपके भाई को वरदान प्राप्त है, तो किसी के वरदान को नष्ट न करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम किसी के वरदान को नष्ट करें ऐसा तो हमारा स्वभाव नहीं, इसलिए
जाओ तुम अपने भात वाली को युद्ध के लिए लड़का लगाओ। जिस समय हम तुमसे रण करने के लिए आएगा उसी क्षण मैं वृक्षों के पीछे छुप करके तुम्हारे भात वाली का संहार कर दूंगा। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार आज हम अपने भाई बालिक को युद्ध के लिए ललकारने के लिए जा रहे हैं। पर प्रभु विलंब मत करना, तो बहुत बलशाली है। मेरे पिताओ, हम पर विश्वास करो, हम शीघ्र ही आकर के तुम्हारे भात वाली का वध करेंगे। ठीक है प्रभु।